आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटी यानी असमानता। इनइक्वलिटी, असमानता। असमानता क्या होती है? जब दो या दो से अधिक तत्व मान लो या व्यक्ति मान लो या वस्तु, जब दो या दो से अधिक तत्वों की तुलना बड़े, छोटे व बराबर के आधार पर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी क्या होता है? जब हम तुलना करते हैं उसके बड़े, छोटे और बराबर के आधार पर एलिमेंट्स की, तो वो क्या होती है? इनइक्वलिटी। अब हम रीजनिंग में देखते हैं इनइक्वलिटी यानी उसमें क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई कथन दिया होगा, उस कथन से हमें निष्कर्ष निकालना होगा। तो लेकिन कथन और निष्कर्ष तो हम सिलोजिज्म में भी निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मेनली इसमें इनइक्वलिटी में कौन से? एक तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो चिन्ह है, ये ग्रेटर देन, तो ये क्या है कि जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो ये ए के लिए तो ग्रेटर देन का हो गया, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? लेस देन का भी हो सकता है, बी इज लेस देन ए, तो यहाँ ये बी के लिए क्या हो गया? लेस देन का, है ना। तो हम इसे ग्रेटर देन का इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना प्रारंभ करते हैं, तो इसी हिसाब से हम इसे ग्रेटर देन का नाम दे देते हैं, ग्रेटर देन। लेकिन ये बी के लिए लेस देन का साइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें उसमें से निष्कर्ष निकालने हैं। तो उसमें निष्कर्ष क्या करते हैं? जब निष्कर्ष निकालते हैं उसमें से या तो वो निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा, या फिर मतलब अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा निष्कर्ष दिए हुए हैं तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा? या तो डेफिनेट यानी कि निश्चित होगा, या फिर अनिश्चित होगा। निश्चित तो क्या है कि अगर हम हमें पता है कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, इससे क्या है कि हमें पता है कि जैसे हमेशा निश्चित निष्कर्ष निकलेगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या है? हमें पता है कि ए क्या है? बी से बड़ा है। जैसे ए लेस देन बी, तो इसमें भी हमें पता है कि बी क्या है? ए क्या है? लेस देन है बी से, यानी कि ए छोटा है बी से। वैसे ही ए इक्वल टू बी, इसमें ए बी के बराबर है। लेकिन अनिश्चित निष्कर्ष यानी कि इनडेफिनेट, अनिश्चित निष्कर्ष कौन से निकलेंगे? जैसे ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल से हमेशा क्या होंगे? अनिश्चित निष्कर्ष निकलेंगे। जैसे हमें पता है कि इसका मतलब ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। मतलब इस साइन से ये दोनों निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। वैसे इससे है कि ए इक्वल टू बी या फिर ए इज लेस देन बी, तो इसका कोई निश्चित नहीं, इससे दोनों निष्कर्ष निकलेंगे, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित निष्कर्ष। तो अब हम इनइक्वलिटी को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसके कुछ रूल होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो पहला रूल है, यदि किसी कथन यानी कि किसी स्टेटमेंट में दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य बराबर है यानी कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन का चिन्ह आया हो, तो निष्कर्ष में क्या होगा? वही चिन्ह आएगा। जैसे देखो, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा
मतलब ए और सी के मध्य। इसमें ग्रेटर ग्रेटर वाले हैं तो इसका मतलब हो क्या कि ए क्या होगा, ग्रेटर होगा सी से। ए की तरफ से सी की तरफ जाएंगे हम, ए से सी की ओर जाएंगे तो कौन से ग्रेटर वाले साइन आ रहे, तो क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन सी। और बी से सी की ओर जाएंगे तो भी क्या होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन सी। अगर हम बी से ए की ओर आएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, बी की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ए ग्रेटर देन होगा तो बी लेस देन हो जाएगा इसमें। तो ये क्या है, लेस देन। इससे क्या होंगे, ये निष्कर्ष निकलेंगे हमेशा ये ग्रेटर वाला साइन ही आएगा जिसमें ग्रेटर। और ऐसे ही लेस देन वाले में देखिए तो ए इज़ लेस देन बी है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन बी। ए से बी की ओर आएंगे हम। जैसे अगर हम मैं एक और स्टेटमेंट दिया हो, एक और निष्कर्ष, जैसे ए से हम सी की ओर आएंगे तो ए इज़ लेस देन सी हो जाएगा, लेस देन का साइन है। लेकिन अगर हम इसमें सी से ए की ओर आएंगे तो क्या होगा, तो भी ए क्या होगा, लेस देन ही होगा। सी से ए की ओर आएंगे तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन। वैसे ही ए से बी की ओर आएंगे तो बी हो जाएगा, ए से सी की ओर आएंगे तो भी ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो पहला रूल। तो दूसरी बात क्या है, यदि किसी कथन में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल का चिन्ह यानी कि कोई सिंबल दिया हुआ तो उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जैसे ए से ई की ओर आएंगे हम तो कौन कौन से सिंबल है, पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या है इक्वल टू, फिर क्या है ग्रेटर देन, ये तीनों है। लेकिन इसमें से कौन सा सिंबल फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसमें ग्रेटर देन वाला। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन ई। तो ये क्या होगा, ये जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, सही होगा। वैसे ही यदि अगर किसी कथन में लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का चिन्ह आए तो उसमें क्या होगा, निष्कर्ष हमेशा लेस देन वाला ही सही होगा। जैसे अगर हम ए से एफ की ओर आए कौन कौन से सिंबल आएंगे, पहले लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर लेस देन। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि इसमें से कौन सा सही होगा, लेस देन वाला। और यदि किसी कथन में ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह है तो उसमें निष्कर्ष में क्या होगा, ग्रेटर देन वाला सही होगा। जैसे हम अगर ए से ई की ओर आए तो पहले आ गया इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो ये निष्कर्ष होगा। और ऐसे ही अगर लेस देन वाले में देखें तो लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम ए से डी की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, लेस देन वाला। तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें निष्कर्ष। अब एक है, यदि किसी स्टेटमेंट यानी कि किसी कथन में ग्रेटर देन और लेस देन जो है दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, निष्कर्ष में कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि उसका नो रिजल्ट, यानी कि नो रिलेशन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसका। जैसे ए से एफ तक आने में हम देखते हैं, पहले क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन। इसमें क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साथ में आ गए तो इसमें क्या होगा, ए और एफ में कोई
रिलेशन हम नहीं बता सकते, तो नो रिलेशन हो जाएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते। तो अब हम इनको एक साथ देखते हैं। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, ये तीनों किसी स्टेटमेंट में आ जाए एक साथ, यानी कि किसी कथन में आ जाए, तो उनमें सबसे पहले क्या होगा, इसको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ग्रेटर देन। दूसरा क्या है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये किसी उसमें आ जाए निष्कर्ष में, तो क्या होगा, इससे ग्रेटर देन इक्वल वाले को निष्कर्ष सही होगा। और यदि अगर इन तीनों में देखें ना, तीनों आ जाए, तो क्या होगा, ग्रेटर देन वाला निष्कर्ष सही होगा। वैसे ही लेस देन में अगर ये दोनों आए तब भी क्या होगा, लेस देन वाला। और अगर ये तीनों आ जाए किसी कथन में, तो भी क्या होगा, लेस देन वाला निष्कर्ष क्या है, सही होगा। और यदि किसी सिचुएशन में ये दोनों आ जाए, तो इसमें क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू वाला निष्कर्ष सही होगा। यानी, और यदि किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साथ में आ जाए, तो क्या होगा, नो रिलेशन, यानी कि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर ये दोनों भी आ जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू या लेस देन इज इक्वल टू, या फिर इससे भी क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। और यदि ग्रेटर देन के साथ लेस देन इज इक्वल टू आ जाए, तो भी क्या होगा, इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वैसे ही लेस देन के साथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाए, तो इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब इसके अलावा एक केस और होता है, जैसे आइदर और का केस बोलते हैं। उसके लिए क्या है कि उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे पहली शर्त, 3 शर्तें होगी। तो पहले क्या हो कि जब निष्कर्ष में दोनों तत्व समान हो, यानी कि कोई कथन दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट, तो उससे जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके दो निष्कर्ष होंगे, उनके क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, समान होने चाहिए। पहले तो ये। दूसरा कि दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए उसमें। और एक क्या है कि तीनों चिन्ह, यानी कि उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तीनों चिन्ह मौजूद होने चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल से देखें हम, तो ये है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी, लेस देन ई, इक्वल टू एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो इसमें हमें निष्कर्ष दे रखे हैं ए से एफ, ए और एफ में। तो क्या है, ए ग्रेटर देन एफ। तो ए से हम एफ की ओर जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन।
तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों सिंबल आ गए, तो इससे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन इसके साथ एक और कथन दिया हुआ है, सॉरी एक और निष्कर्ष। उसमें क्या है, ए से एफ तक जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, तो इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों में एलिमेंट समान है, दोनों निष्कर्ष में ए और एफ। पहली शर्त तो आइदर और वाली केस में यह है कि दोनों के निष्कर्ष के तत्व समान होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि ए और एफ दोनों एलिमेंट दोनों निष्कर्ष में है। दूसरा, इसमें तीनों सिंबल मौजूद होने चाहिए। तीनों में एक तो क्या है कि यहाँ तो क्या है ग्रेटर देन, और यहाँ क्या है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों सिंबल मौजूद है। और तीसरा क्या है, दोनों ही निष्कर्ष, ये दोनों निष्कर्ष ही क्या है गलत है, क्योंकि हम इससे कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, हमने देखा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आइदर एंड और वाली कंडीशन बनेगी, या तो इसमें से एक सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तो यहाँ ऐसे कंडीशन बनती है आइदर और वाली। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम आइदर और वाले एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये कोई स्टेटमेंट दे रखा है और ये इससे कोई निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकाल रखा है। तो पहला क्या है कि ए और सी में रिलेशन बता रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से सी की ओर आएंगे। तो कौन से सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, केवल ग्रेटर देन। तो ये क्या हो गया, इससे हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। इनके हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो क्या हो गया, इसे हम गलत मान के चलेंगे। वैसे अगर एक से सी की ओर जाएंगे तो फिर वही बात है, ग्रेटर देन। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, निष्कर्ष गलत। लेकिन अब इसमें हम देखें तो ए से सी की ओर जाने पर क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। तो अगर ये वाला हो गया तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, आइदर एंड और वाला केस हो गया ये। अगर इसमें ये एक स्टेटमेंट मतलब पहले वाला निष्कर्ष सही है तो दूसरे वाला गलत हो जाएगा, और दूसरे वाला सही है तो पहले वाला गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि स्टेटमेंट दिए होंगे, तो स्टेटमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या फिर तीन भी हो सकता है। मेनली दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अब उससे कुछ निष्कर्ष निकालने होंगे। तो निष्कर्ष के लिए ये स्टेटमेंट दिए होंगे, यानी कि जो दिए होंगे ये है कि या तो केवल एक का अनुसरण करता है या केवल दूसरे निष्कर्ष का। यदि अगर दो स्टेटमेंट दिए हो तो उसके लिए होगा केवल दूसरे का अनुसरण करता है, या फिर दोनों का ही अनुसरण करता है, या फिर दोनों का ही अनुसरण नहीं करता है, या फिर या तो एक का करता है या दो का। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। जैसे ये दे रखा है स्टेटमेंट, अब इससे निष्कर्ष निकाल रखा है एच और एफ। तो हम क्या करेंगे, एच से एफ की ओर जाएंगे, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या दे रखा है, एच और एफ में इक्वल वाला। लेकिन हमें पता है कि अगर इक्वल और लेस देन इक्वल टू वाला है तो उसमें कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, लेस देन इक्वल टू वाला। तो ये क्या हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम जे से जी की ओर जाएंगे, ये जे है तो यहाँ से जे से जी की ओर जाएंगे। तो कौन कौन से सिंबल है पहले तो देखेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू,
जे से जी की ओर, यहीं तक आएंगे हम। जे से जी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा निष्कर्ष में, अगर ग्रेटर देन दे रखा है तो क्या होगा, निष्कर्ष जी हो जाएगा हमारा। तो जे और जी के अंदर जे क्या है, ग्रेटर देन जी, तो ये क्या हो गया, सही। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष, दो सही है, दूसरे वाला सही है। अब ये क्वेश्चन दूसरा, तो इसमें क्या है, पहला निष्कर्ष दे रखा है बी और एफ के मध्य, बी से एफ की ओर जाएंगे हम। तो कौन कौन से सिंबल दे रखे हैं पहले तो वो लिखेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन। तो हमें बताइए कि दोनों अलग अलग सिंबल ग्रेटर देन लेस देन आ गए, तो इससे तो हम कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल सकते, तो नो रिलेशन। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा निष्कर्ष। अब दूसरे वाला निष्कर्ष जो है इसमें सी और ए, यानी कि सी से ए की ओर, सी से ए की ओर आएंगे हम, तो कौन सा है, सी से ए की ओर आने पर क्या है, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इसमें क्या है, कौन सा सी होगा, लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू वाला, क्योंकि इसमें दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे हम, पहले लेस देन इक्वल टू वाले। लेकिन इसमें क्या है, केवल लेस देन, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया निष्कर्ष। तो इसमें क्या है, बोथ आर रॉन्ग ना, तो क्या है, दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे, इनके दोनों का ही अनुसरण नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और निष्कर्ष क्या दे रखा है, टी और एल के मध्य संबंध दे रखा है, तो टी से एल की ओर जाएंगे, तो टी का है ये रहा, टी से एल की ओर, तो सभी क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसका टी ग्रेटर देन एल हो गया, टी से एल की ओर ग्रेटर देन, तो ये क्या है, सही है जो निष्कर्ष दे रखा है। अब टी से जेड की ओर जाएंगे हम, टी से जेड की ओर, तो इसमें जेड नहीं है, इसमें जेड है, तो टी से जेड की ओर जाने के लिए हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट में कॉमन कौन सा वर्ड है, तो के जो है दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे हम, पहले टी से के की ओर आएंगे, फिर के से जेड की ओर आएंगे, तो टी से के की ओर आने पर क्या है, ग्रेटर देन वाला साइन है, फिर के की ओर आएंगे, ग्रेटर देन, फिर के से जेड की ओर जाएंगे तो लेस देन, तो ये क्या है, गलत, जो निष्कर्ष है वो गलत है, तो क्योंकि नो ग्रेटर देन लेस देन की वजह से इसमें कोई संबंध नहीं है। वैसे चौथा क्वेश्चन, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब निष्कर्ष में क्या है, के से जे की ओर जाएंगे हम, के से जे की ओर जाएंगे, तो के से जे की ओर जाने के लिए हम देखेंगे इनमें कॉमन वर्ड क्या है, ई है, पहले हम क्या करेंगे, के से ई की ओर आएंगे, फिर ई से जे की ओर आएंगे, तो के से ई की ओर आएंगे तो हम क्या, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर ई के पास आएंगे तो ई से जे की ओर जाएंगे तो क्या हो गया, ग्रेटर देन, इन दोनों में से कौन से सिंबल को प्रायोरिटी देंगे, लेस देन इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा कि लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू जैसे, तो ये क्या है, हमारा निष्कर्ष सही है।
अब डी और के मध्य रिलेशन, डी और के तो पहले के से ई की ओर आएंगे, फिर ई से डी की ओर आएंगे। तो इसमें क्या है, वही हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, डी इज ग्रेटर देन के। तो ये क्या हो गया, गलत। इसमें क्या आ जाएगा, रिलेशन तो क्या आना चाहिए था, लेस देन इक्वल टू वाला, लेकिन इसमें ग्रेटर देन वाला दे रखा है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा ये जो निष्कर्ष है वो गलत। इससे क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो, फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, सही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये है, इसको पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज लेस देन बी, तो क्या हो गया, बी इज ग्रेटर देन सी हो गया। तो ये हम लिख लेंगे इस प्रकार। वैसे सी और डी के मध्य तो सी इज ग्रेटर देन, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है उसकी तरफ ये इसको खोल देंगे, फिर डी और डी इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट तैयार। इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं कि ए से सी की ओर जाने पर कौन सा सिंबल आ रहा है। ए से सी की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर। तो इसमें निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, ग्रेटर वाला। तो इसमें दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल वाला, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको। तो ये क्या हो गया निष्कर्ष, गलत। वैसे ए से डी की ओर आएंगे, ए से डी की ओर आने पर भी वही है, ग्रेटर देन और ग्रेटर। तो ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू दे रखा है, लेकिन इसमें क्या होगा निष्कर्ष में, ग्रेटर देन। तो ये भी क्या है, गलत निष्कर्ष। अब ए से के की ओर आएंगे हम, ए से के की ओर, तो इसमें भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन वाला रिलेशन, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ग्रेटर देन वाला है तो ये क्या हो गया, सही। वैसे ए और आर के मध्य इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल वाला, तो ये भी क्या हो गया निष्कर्ष सही। वैसे बी से डी की ओर जाएंगे तो बी से डी की ओर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर वाला दे रखा है तो ये क्या हो गया, निष्कर्ष सही हो गया। वैसे बी से के की ओर जाएंगे, बी से के की ओर, तो इसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन, तो इसमें क्या आएगा, ग्रेटर वाला निष्कर्ष निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है तो ये क्या हो गया, गलत। तो इसी प्रकार ये सभी हो जाएंगे।